प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज और अब जो है उसी का कुछ बचा हुआ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है। ए का मासिक वेतन कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है कि ए का वार्षिक वेतन का 25% जो है बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। अर्थात कहने का मतलब है कि ए का 25% यह बी के 80% के बराबर है। अब एक हो गया आपका राइट साइड और एक हो गया लेफ्ट साइड। तो यहाँ से देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 5 से कट जाएगा, इधर भी 5 से कटेगा तो यह हो जाएगा आपका 5a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16b। अब चूंकि हमको निकालना है ए और बी में रेशियो, तो हमने बताया था कि जिसको लिखना है उसको देखना नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमको ए की वैल्यू लिखना है तो ए वाले को नहीं देखना है। अब बी के कोफिशिएंट को देखना है तो बी का कोफिशिएंट कितना है, तो यह है आपका 16। इस 16 को लिख लिए। अब जो है बी को लिखना है तो हम बी को न देख करके अब ए वाले को देखेंगे तो ए का कोफिशिएंट कितना है, तो यह आपका 5 है। इस प्रकार जो है ए और बी में आप रेशियो लिख लिए। आगे कह रहा है कि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। तो अब इस कंडीशन को लिखते हैं, ए का जो मासिक वेतन है बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। बी का जो मासिक वेतन है वह सी के मासिक वेतन का 40% है। अगर जो है बी का वार्षिक वेतन सी के वार्षिक वेतन के बराबर किया जाए तो इसमें 12 से गुणा इसमें 12 से गुणा तो कोई मतलब नहीं बना। तो चाहे आप गुणा कर लीजिए चाहे छोड़ दीजिए, वह वार्षिक का ही रेशियो देगा। तो चलिए यहाँ से अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सी गुणे 40/100, 20 दूना 40 और 20 पचे 100, अर्थात आपका आ गया 5b इज इक्वल टू 2c। अब इसको जो है हम b और c में रेशियो लिखेंगे। तो हमने बताया कि अगर आपको b को लिखना है तो b को देखना नहीं, अर्थात इसको आप बंद रखेंगे तो आपका बचेगा 2c और उसमें भी c का कोफिशिएंट देखेंगे तो c का कोफिशिएंट कितना है, तो 2 है। और यहाँ पर जो है अब हमको लिखना है c का, तो c को न देखकर b को देखेंगे। b में इसका कोफिशिएंट कितना है, तो यह 5 है। तो यानी b और c में रेशियो 2:5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ जो है b का रेशियो 2 है और यहाँ बी का रेशियो 5 है। तो ये कहीं व्यक्ति अलग अलग जगह पर जाएगा तो वह बदल नहीं सकता है। वह कहीं भी रहे, वह जैसा पहले था वैसा अब भी रहेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, नहीं तो यहाँ कुछ होगा जो होगा वह यहाँ भी होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर इसमें 5 से गुणा कर दे और इसमें 2 से गुणा कर दे तो देखिए यहाँ भी बी का वैल्यू 10 हो जाएगा, यहाँ भी बी का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हमको यहाँ भी 2 से गुणा करना होगा, और जब यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 5 से गुणा करेगा। तो अब देखिए यह हो जाएगा आपका 32:10 और यहाँ हो जाएगा 10:25। अर्थात कहने का मतलब है कि ए रेशियो बी रेशियो सी में जो निकला यह अनुपात निकला 32:10:25। अब प्रश्न में आगे दिया है कि सी का जो है वार्षिक वेतन जो है 6 लाख रुपया है। तो हमने क्या किया कि इनके वार्षिक वेतन का रेशियो निकाल लिया। अब इसमें पार्टिकुलर दे रहा है कि जो सी का वार्षिक वेतन है वह 6 लाख रुपए के बराबर है, लेकिन यहाँ देखिए सी का जो वार्षिक वेतन है वह आपका 25 यूनिट के बराबर है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो 25 यूनिट होगा वह 6 लाख के बराबर होगा। अब जो है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे और हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका 6 लाख बट्टा 25। अगर जो है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आपका आएगा 24,000। अब चूंकि हमको निकालना है
हमको निकालना है ए का मासिक वेतन। तो अब जो है यहाँ पे रेशियो हमको मिला है ए के वार्षिक वेतन का, तो हम अब निकालेंगे ए का वार्षिक वेतन। जब ए का वार्षिक वेतन आ जाएगा तो उसमें 12 से डिवाइड कर देंगे तो ए का मासिक वेतन भी आ जाएगा। तो चलिए अब रेशियो 32 का वैल्यू निकालते हैं। तो जब रेशियो एक का वैल्यू आपका हो गया 24,000, तो रेशियो 32 का वैल्यू हो जाएगा 32 गुणे 24,000। अब यह आपका निकला ए का वार्षिक वेतन। चूंकि हमको चाहिए ए का मासिक वेतन, तो इसलिए इसमें हम 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में जो 12 मंथ होता है। तो आपका ए का मंथली इनकम जो होगा यह होगा आपका 32 गुणे 24,000 बट्टा 12। अब इसको क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई कर देंगे, और तो ये आपका हो जाएगा 12 दूना 24 और ये आपका 0 ऐसे आ जाएगा। अब इसको जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 दूना होता है आपका 64 और 3 जीरो यहाँ लगा दिए, अर्थात जो हो गया 64,000 रुपया जो है यह ए का 64,000 रुपये ए का जो है मंथली इनकम है, और यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात जो है 3:2 है। यदि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है 58%, 2 है 67.5%, 3 है 78% और 4 है 82.5%। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। देखिए कोई कॉलेज है और इस कॉलेज में मान लेते हैं कि बॉय आपका और ए है गर्ल। अब जो है इनका जो संख्या का अनुपात दिया है वह आपका दिया है 3:2। हम मान लेते हैं कि जो है इस कॉलेज में जो लड़का है वह 30 यूनिट के बराबर है और जो लड़की है वह 20 यूनिट के बराबर है। अब आगे कर रहा है यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, और पूछ रहा है कि बिना वयस्क वालों की बात कर रहा है। तो जब वयस्क 20% छात्र हैं तो बिना वयस्क आपके जो होंगे वह इस 30 का 80% होंगे। तो इसका 80% निकाल लेंगे तो यह आपका हो जाएगा, यह 10% 3 हो गया, तो 80% आपका 8×24 अर्थात 24 यूनिट हो गया। अब उसी तरह इस लड़की में क्या कह रहा है कि लड़कियों के जो संख्या है उसमें जो है 25% वयस्क है, तो बिना वयस्क वाले के कितने होंगे, तो ये होंगे आपके 75%। तो इसका 75% अगर निकालना चाहते हैं तो इसका देखिए 70% आपका होगा 10% 2, तो 70% आपका हो गया 14, 5% हो गया 1, यानी कि 14 1 15। यह हो गया आपका 15 अगर यूनिट होगी छात्राएं, 20 यूनिट पे 15 यूनिट ऐसी छात्राएं होंगी जो अवयस्क हैं, और ये आपका 30 यूनिट में 24 यूनिट ऐसे छात्र होंगे जो अवयस्क होंगे। अब प्रश्न में पूछ रहा है तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या होगी जो वयस्क नहीं है। तो बिना वयस्क वाले छात्र मतलब होते हैं विद्यार्थी, मतलब होंगे कि लड़का प्लस लड़की, तो इसको जोड़ लीजिए 24 + 15। कह रहा है कि कॉलेज की बात कर रहा है यानी पूरे लड़कों की बात कर रहा है, तो यह 30 और 20 कितना हो जाएगा, तो ये 50 होगा। उस विद्यालय में कुल संख्या हो गई स्टूडेंट का। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर लेंगे, यह आपका हो गया 5 4 9, और ये हो गया आपका 2 1 3। अब 50 गुणे 100, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 दूना 100 2 बार में कट जाएगा, तो आपका आएगा 39 गुणे 2%, अर्थात 9 दूना 18 का 8 करिए 1 3 दूना 6 1 7। 78% जो है उस कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो वयस्क नहीं होंगे, और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है क्या होगी।
यह कोई आपका स्कूल हो गया और स्कूल में जो है कुछ ये बॉयज़ हो गए और ये कुछ गर्ल्स हो गए और इनका रेशियो जो दिया है वह आपका 4 और 1 का है। हम मान लेते हैं कि जो है उस स्कूल में लड़कों की संख्या जो होगी वह 40 यूनिट होगी और लड़कियों की जो संख्या होगी वह 10 यूनिट होगी। अब आगे कह रहा है कि यदि लड़कों के 75% और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो हम निकालेंगे कि लड़कों में कितने लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अगर 75% को मिलती है तो 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो अब इसका 25% निकालना है 40 का, तो इसका 10% आपका हो गया 4 और जो है 25% हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 का आधा जो होगा 2 का, अर्थात जो 10 यूनिट होगा वह 25% के बराबर होगा। और यहाँ पे लड़कियों में निकालें तो लड़कियों में करें 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है, तो छात्रवृत्ति 9 मिलने वाले लड़कियों की संख्या जो होगी वह 30% होगी। तो 10 का 30% आपका होगा 3। तो 3 यूनिट ऐसे गर्ल्स हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है और जो 10 यूनिट ऐसे स्टूडेंट ऐसे बॉयज़ हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अब प्रश्न में दिया है कि उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा या बॉयज़ आ प्लस गर्ल्स, यानी कि 10 प्लस 3 कितने में, तो 40 और 10 50, यानी 50 यूनिट में 13 यूनिट लड़कों को 13 यूनिट स्टूडेंट्स को आपका स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। तो इसका परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से गुणा कर देंगे, तो यह आपका हो जाएगा 13/50 गुणे 100। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह आपका हो जाएगा 13 गुणे 2%, अर्थात आपका आएगा कि 26% ऐसे स्टूडेंट हैं उस स्कूल में जिन्हें जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, और यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कितना होगा। यही प्रश्न में आपका पूछा है। प्रश्न में दिया है कि जो टोटल स्टूडेंट हैं जो है आपके 66 हैं। कहने का मतलब है कि लड़का और लड़की दोनों को मिला दिया जाए तो 66 संख्या है उस क्लास में। आगे कह रहा है कि उसमें जो है 20% लड़के 20% जो है लड़कों से लड़कियां जो है अधिक हैं। तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, अर्थात कहने का मतलब है कि यदि 5 यूनिट अगर लड़के हैं तो 20% अधिक, मतलब 5 का 20% आपका 1 हो जाएगा। तो लड़की जो होंगी इनकी संख्या आपका हो जाएगा 6 यूनिट और लड़कों का संख्या हो गया 5 यूनिट। अब देखिए ये लड़का हो गया और ये लड़की हो गई। अब क्लास में दोनों की संख्या को जोड़ा जाएगा तब क्लास की संख्या आएगी, अर्थात लड़कों की संख्या और लड़की की संख्या को अगर जोड़ते हैं तो यह आपका हो जाएगा 11 यूनिट। और 11 यूनिट जो होगा वह आपका टोटल जो है क्लास में संख्या के बराबर होगा। तो क्लास की संख्या है आपका 66। तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 66 में 11 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 6, अर्थात जो है 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 6 स्टूडेंट्स। अब आगे कह रहा है कि 4 और लड़कियां अगर उस क्लास में आ जाती है तो लड़के और लड़कियों के संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो पहले तो हम निकाल लें कि उस क्लास में लड़के कितना हैं और लड़कियां कितनी हैं। तो लड़के आपके होंगे, यहाँ लड़के का अनुपात है आपका 5 यूनिट और लड़की का अनुपात है 6 यूनिट। तो यहाँ पे 1 यूनिट में 6 है तो 5 यूनिट में होगा आपका 30, और ये जो है 1 यूनिट में 6 है तो 6 यूनिट में होगा आपका 36, अर्थात उस क्लास में जो है 30 लड़के और 36 लड़कियां हैं, परंतु बाद में जो है 4 लड़की और आ जाती हैं। तब जो है नया संख्या जो बनेगा उसमें 30 लड़के होंगे और 40 लड़कियां होंगी। अब कह रहा है कि लड़कियों के आने के बाद उस क्लास के लड़के और लड़कियों में अनुपात कितना होगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह आपका हो जाएगा 3:4 और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12/17/3 के अनुपात में हैं।
इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है, परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 3 वस्तु खरीद रहा है। पहला है आपका चावल, दूसरा है मछली और तीसरा है आपका खाद्य तेल। इस पे जितना भी खर्च कर रहा है, आपका यह अनुपात दिया है 12:17:3। कह रहा है कि चावल के मूल्य में जो है, चावल के व्यय में आपका जो वृद्धि हो रहा है वह आपका 20% का हो रहा है, और मछली में जो है आपका जो वृद्धि हो रहा है वह 30% का हो रहा है, और खाद्य तेल में जो वृद्धि हो रहा है 50% का हो रहा है। तो 12 का अगर 20% का वृद्धि होगा तो 120/100 होगा, और 17 का 30% का वृद्धि होगा तो 130/100 होगा, और खाद्य तेल में 3 में 50% का वृद्धि होगा तो 150/100 होगा। अब जो है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यह वैल्यू आपका निकल कर आएगा 14.4, इसका वैल्यू निकल कर आएगा 22.1, और इसका वैल्यू निकल कर आएगा 4.5। अर्थात जो है इनके मूल्य में वृद्धि के बाद इनका कुल खर्च जो होगा यह आपका हो जाएगा 14.4, 22.1 और 4.5। अब इसको जोड़ लीजिए, यह हो जाएगा 5 5 10 का 0 कैरी 1, 4 4 8 8 2 10 11 का 1 कैरी 1, 2 1 3 1 4, अर्थात 41 का। अब मूल्य वृद्धि से पहले इनका खर्च था यह खर्च था आपका 17 3 20 और 20 10 30 और 30 2 32। तो देखिए यहाँ पर जो है पहले खर्च करता था 32 का, अब खर्च कर रहा है 41 का। तो इसमें वृद्धि कितने का हुआ, खर्च में जो वृद्धि हुआ वह आपका हो गया 41 माइनस 32। अब इसको घटा लीजिए, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ आपका हुआ 3 में से 3 गया 0, अर्थात 9 का जो है खर्चे में उसका वृद्धि हुआ। तो अब कितने % की वृद्धि हुई, इसके लिए 9 की वृद्धि कितने से, तो 32 से, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 से इसको काटते हैं तो 4 8 32, और ये आपका हो जाएगा 25 चौको 100। अब इसका गुणा कर लेंगे 25 में 9 से, तो यह आपका वैल्यू निकल कर आएगा 25 8 200, 25 9 225 होता है बट्टा 8% का, और 225 में अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो यह आपका आएगा 28.1/8%। अर्थात कहने का मतलब है कि उनके खर्च में वृद्धि जो है दाम बढ़ने के कारण जितना भी पहले खर्च करते थे उसमें जो है 28.1/8% की वृद्धि हो गई है, और यही आपका आंसर होगा। तो प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है उसको हम मान लेते हैं x, और छोटी जो संख्या होगी उसको हम मान लेते हैं y। अब प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर होगा तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, अर्थात x माइनस वाई, और उनका योग, दो संख्याओं का अंतर उनके योग से 15% जो है, इनके योग के 15% के बराबर है। तो यह हो गया x प्लस वाई का 15% निकाल लेंगे तो 15/100, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 3 15 और 20 5 100। अब जो है 20 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब जो है इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 17x इज इक्वल टू, यह माइनस 20y है उधर जाएगा तो आपका प्लस 20y हो जाएगा, अर्थात टोटल हो जाएगा आपका 23y। अब x बट्टा y निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका 23/17। और प्रश्न में यही पूछ रहा था कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा। तो चूंकि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो यह अनुपात जो होगा x/y का, यह आपका हो जाएगा
23:17 और यही आपका आंसर होगा। अब प्रश्न दिया है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। हम मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है वह x है और दूसरी संख्या जो है वह आपका y है। अब प्रश्न के अनुसार जो है दूसरी संख्या में से अगर पहली संख्या का 60% को घटाते हैं तो यह जो होगा वह दूसरी संख्या के 52% के बराबर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा 20×3 60 और 20×5 100। यह हो जाएगा 13 बार में यह कटेगा 4 से और यह आपका हो जाएगा 25, अर्थात आपका आया y - 3x/5 = 13y/25। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह आपका हो जाएगा 5y - 3x/5 = 13y/25। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो यह 5 से कम में 5, 5 × 5 = 25। अब जो है इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें तो यह आपका हो जाएगा 5 × 5 = 25y - 5 × 3 = 15x = 13y। अब यहाँ पर जो है x को इस साइड और y को इस साइड बुला लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा 25y - 13y = -15x है, पक्षांतर करेंगे प्लस 15x हो जाएगा तो 15x हो गया। अब इसको घटा लीजिए, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी 12y = आपका हो जाएगा 15x। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यह आपका होगा y/x = आपका हो जाएगा 15/12, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, अर्थात आपका हो जाएगा y/x = हो जाएगा 5:4। और प्रश्न में पूछ रहा था कि जो है x और y में अनुपात कितना है, तो अब इसको हम रिवर्स कर देंगे तो x और y में अनुपात आपका हो जाएगा, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू आपका 5 है, अर्थात x और y में जो अनुपात होगा, अर्थात पहली और दूसरी संख्या में जो अनुपात होगा वह 4:5 का होगा और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है, जो फर्स्ट नंबर है वह आपका x है, जो सेकेंड नंबर है, जो दूसरी संख्या है वह आपका y है। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है, तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है और दूसरी संख्या का 20% इस x में जोड़ रहा है, तो y का 20/100 जोड़ दिया तो दे रहा है आगे कि वह संख्या जो है 50% बढ़ जाती है, अर्थात पहली संख्या जो होगी वह 50% बढ़ जाएगी, यानी कि x का 150% के यह बराबर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा x + y गुणे 20 से कम 20 और 20 × 5 100, यानी 1/5 = इसको काटेंगे 50 से तो x गुणे 50 × 3 150 और 50 दूना 100। अब यह थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा 5x + y/5 = 3x/2। अब इसको जो है इधर गुणा कर लेते हैं, इसका इधर गुणा कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा 10x + 2y और यह आपका हो जाएगा 15x। अब जो है इस x वाले को उधर बुला देते हैं तो 2y = आपका हो जाएगा 5x। तो इसलिए x/y का अगर वैल्यू निकालते हैं तो x यहाँ आपका है, इसको इधर बुलाएं यानी 2/5 होगा, अर्थात कहने का मतलब है कि x और यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात होगा और वह 2:5 होगा और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%
लड़कों के संख्या के 1/20 के बराबर है, तद अनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। देखिए, गर्ल्स है लड़की, इसको हम इंडिकेट करेंगे जी से और लड़का को इंडिकेट करेंगे बी से। अब प्रश्न में दिया है कि लड़कियों की संख्या का 10%, तो लड़की के यानी जी का 10% वह बी का 1/20 के बराबर है। अब जो है यह होगा जी गुणे 10/100 इज इक्वल टू बी गुणे 1/20। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 से कम है 20 और 20 × 100, यानी ये आपका हो जाएगा 2G इज इक्वल टू बी। अब चूंकि हमको निकालना है तो यहाँ पे जो हम रेशियो निकालेंगे लड़की और रेशियो निकालना था हमको लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में। तो यहाँ देखिए b को लिखना है, तो b को लिखना है तो हम g को देखेंगे, अर्थात आपका g का कोफिशिएंट आपका हो गया 2, अर्थात 2 होगा। और जब g को लिखना है तो b को देखेंगे, अर्थात आपका b का कोफिशिएंट कितना होगा तो 1 होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात होगा वह 2:1 का होगा और यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उस परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांववासियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। यहाँ पर जो है लड़का और यहाँ हो गया लड़की। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनके संख्या का जो अनुपात है वह आपका है 3:2। तो इसको अपने तरफ से मान लेते हैं कि लड़का उस गांव में 30 यूनिट है और लड़की जो है 20 यूनिट है। कह रहा है कि यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में बैठती है, 30% अगर लड़का परीक्षा में बैठ रहा है तो 30 का 30% जो होगा वह आपका हो जाएगा 9। और जो है लड़कियां बैठ रही है परीक्षा में 70%, तो आपका 20 का 70% हो जाएगा 14। तो यह परीक्षा में बैठने वालों की संख्या है। यह आपका जो निकला तो वह आपका 9 जो है लड़का परीक्षा दे रहा है और 14 लड़की परीक्षा दे रही है। तो परीक्षा 9 देने वाले लड़का का जो संख्या होगा तो इसमें से 30 में से 9 को घटा देंगे तो यह आपका हो जाएगा 21। और यहाँ पे 20 में से 14 को घटा देंगे तो यह हो जाएगा आपका 6। अर्थात जो है 21 लड़का और 6 लड़कियां जो है परीक्षा नहीं देती हैं। तो आगे प्रश्न में कह रहा है कि परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांववासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो परीक्षा में बैठने वाले देखिए 14, 6, 20, 3, 23 हो गया। और परीक्षा में न बैठने वाले यह स्टूडेंट हैं तो 21, 6, 27 हो गया। अर्थात जो है ऐसे गांववासी जो हैं जो परीक्षा में बैठते हैं वह 23 हैं और जो है परीक्षा में न बैठने वाले 27 है। अर्थात परीक्षा में बैठने वाले और परीक्षा में न बैठने वाले गांववासियों की संख्या का जो अनुपात है वह 23:27 का है और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। दो व्यक्ति हैं, एक है राम और दूसरा है रहीम। इनके उम्र का अनुपात दिया है 10:11 का और प्रश्न कर रहा है राम की आयु से रहीम की
आयु का प्रतिशत बताना है। तो रहीम के आयु का 21 से तो राम से, तो रहीम का आयु हो गया 11 और किससे बताना है तो राम से इंटू 100। अब जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह 10 से 10 कट जाएगा, अर्थात आपका हो जाएगा 110% और यही आपका आंसर होगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को बैंक, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना है और आप लोगों को अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में आइए और सारा का सारा डीप नॉलेज ले जाइए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।